सुबह सवेरे लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों का फ़िज़ाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर पहले नंबर पर। सुबह के औकात में एयर क्वालिटी इंडेक्स 495 रिकॉर्ड, फैसलाबाद में 833 और गुजरावाला में 507 रिकॉर्ड। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म दे दिया। कहा, न्यूक्लियर हथियार की टेस्टिंग का अमल फौरी तौर पर होना चाहिए। सदर ट्रंप के नज़दीक दुनिया में अमरीका के पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं, रूस का दूसरा नंबर, जबकि चीन 5 वर्षों में अमरीका के बराबर आ सकता है। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ये फैसला इसलिए किया क्योंकि दूसरे ममालिक के पास टेस्टिंग प्रोग्राम मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने जिस ज़ेर आब पोसेडोन हथियार का कामयाब तजुर्बा किया उसका दुनिया में कोई एहसानी नहीं। इस हथियार को रोकना नामुमकिन है। रफ्तार और गहराई तक जाकर मार करने में दुनिया में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। पोसेडोन की क़ुव्वत बैनुल बर्राज़मी मिज़ाइल सरमस्त से भी ज़्यादा है। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर रात गए प्लास्टिक के गोदाम में लगने वाली आग पर अब तक काबू ना पाया जा सका। 7 फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ। गुलशन इकबाल शांति नगर में झोंपड़ियों में आग लगने से एक शख्स जाँ बहक, 20 झोंपड़ियाँ जल गईं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सारी जिम्मेदारी अफ़गान तालिबान पर है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लिख कर ना देना मुनाफिकत है और इस बात की दलील है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक़ है कि अपने दिफा में जवाब दे। अफ़गानिस्तान को इस प्रॉक्सी वॉर में शिकस्त देंगे। पाकिस्तान 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा चुका। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि फ़ितनल ख़वारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान के नापाक इत्तेहाद का सर कुचला जाएगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि मुज़ाकरात नाकाम होने की सारी जिम्मेदारी अफ़गान तालिबान पर है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का लिख कर न देना मुनाफिकत है और इस बात की दलील है कि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करना चाहते हैं और कर रहे हैं। पाकिस्तान का हक़ है कि अपने दिफा में जवाब दे। अफ़गानिस्तान को इस प्रॉक्सी वॉर में भी शिकस्त देंगे। पाकिस्तान 4 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटा चुका। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कहा कि फ़ितनल ख़वारिज और फ़ितनल हिंदुस्तान के नापाक इत्तेहाद का सर कुचला जाएगा। सफारती उम्मीद हमेशा रहेगी, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान ने खुद हमला किया या उसकी सरजमीन इस्तेमाल हुई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाक अफ़गान सरहद पर फैसला चंद दिन में कर लिया जाएगा। फ़िलहाल सरहद बंद रहेगी। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है कि भारत काबुल में अफ़गान तालिबान की पुश्त पनाही कर रहा है। भारत अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कम शिद्दत की जंग छेड़ रहा है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं। अरब टीवी को इंटरव्यू में वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा कि नई दिल्ली और अफ़गान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद हैं। जब तालिबान के एक वज़ीर भारत में थे उस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में झड़पें हुई। अफ़गान तालिबान की जारहियत का पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया। अफ़गान तालिबान से झड़पों में हमारे मुतादिद जवान शहीद हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके दोगर में भारतीय प्रॉक्सी फ़ितनल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 7 ख़वारिज हलाक। फ़ितनल ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन खुफिया इत्तला की बुनियाद पर किया गया। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नुमान सलीम समेत 6 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में हवलदार अमजद अली, नायक वकास अहमद, सिपाही एजाज अली, सिपाही मोहम्मद वलीद, सिपाही मोहम्मद शहबाज शामिल हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला का दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम शहीद कैप्टन नुमान समेत 6 जवानों को सलाम पेश करती है। फ़ितनल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए पूरी कौम यकसू है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग 4 दिन जारी रही। अफ़वाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। भारत के साथ जंग के दौरान तुर्की क़यादत
एक चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। तुर्की के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है। दोनों ममालिक माशी, तस्वीराती और दिफाई ताउन में आगे बढ़ रहे हैं। तुर्की ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत की है। पाकिस्तान भी कब्रस के हवाले से तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में पाक बहरिया की कमांड एंड स्टाफ कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ ऑफ दी नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने की। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी सरहदों के हर इंच के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। फोरम में ऑपरेशनल तैयारी, जारी मनसूबों और आइंदा सरगर्मियों का तफसीली जायजा भी लिया गया। की आगाही हासिल नहीं है और ना के शार फैसल पे इस तरह का कोई ना साइन हमने देखा है ना कुछ, कोई आगाही नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कितनी स्पीड पे जाना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग में कई जगहों पे है, कई जगहों पे नहीं है, मतलब वो मिट चुके हैं बहुत सी जगहों से। लेकिन ये है कि अगर हुकूमत चाहे तो ये सब कुछ सही कर सकती है। इंडिकेटर लगाओ, भी बोलते हैं रोड लगाओ, इसका चैन कवर लगाओ, सारा एक साथ सामान इकट्ठा कर लो, कागजात भी नाम करा लो। इतने पैसे कहाँ से लाएं भाई? खाने के लिए बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं। टाइम तो दे बंदा, या गवर्नमेंट कोई ऐसी फैसला दे, हमें किस्तों में काम करा दे। ना मुझे ये पता है कि 60 से ऊपर पे इन्होंने ये बैन लगाया हुआ है। अगर ये पहले से बैन है तो शायद ये मेरी इग्नोरेंस है, अदरवाइज़ कभी ऐसा कोई चीज़ हाईलाइट नहीं हुई। कराची की सड़कों पर 3 दिन में 11,000 से ज़ायद ई चालान, 1,755 चालान तेज रफ्तारी पर किए गए। शहरी हैरान और परेशान। कहा हुकूमत ने कैमरे और डिवाइसेस तो लगा दी मगर कहीं भी रफ्तार की हद या चालान की जद में आने वाली दीगर खिलाफवर्जियों के बारे में बैनर्स या साइन बोर्ड नहीं लगाए गए। अंधाधुंध चालान किए गए तो सारी कमाई चालान भरने में चली जाएगी। DSP ट्रैफिक आशिफ नदीम ने कहा कि कराची में हसन स्क्वायर, सिविक सेंटर, शार फैसल पर नर्सरी, बलोच कॉलोनी और ब्रिक रोड समेत II चुंदरीगढ़ रोड, क्लिफ्टन, 3 तलवार और डिफेंस इत्तेहाद स्ट्रीट पर सिस्टम राइज है जो ओवर स्पीड मॉनिटर कर रहा है। ई चालान शुरू होते ही कराची में जालसाज भी मुतहरिक हो गए। शहरियों को ट्रैफिक पुलिस के जाली चालान बजरिया SMS भेजे जाने का सिलसिला शुरू हो गया। ट्रैफिक पुलिस कराची ने आम नंबर्स के जरिए ई चालान भेजे जाने की तरदीद कर दी। कहा फिलहाल मैसेज के जरिए चालान नहीं भेजे जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में शिबली फराज की नाअहली के बायस सेनेट की खाली नशस्त पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। सेनेट इलेक्शन में PTI ने खुर्रम ज़ीशान को टिकट जारी किया है जबकि इरफान सलीम कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर मैदान में है। मुस्लिम लीग नून के हिमायत याफ्ता ताज मोहम्मद आफरीदी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से पंजा आजमाई करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अरकान की कुल तादाद 145 है। सेनेट की खाली नशस्त पर कामयाब होने के लिए 73 वोट दरकार हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 जबकि अपोजिशन अरकान की तादाद 53 है। जब फ़लस्तीन में लोग खुशी मना रहे थे, यहाँ पर ऐलान किया गया कि हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। इतना बड़ा ये हंगामा चला। मैंने एक बार मैंने किसी उस शरपसंद जमात के एक शख्स से भी फ़लस्तीन के बारे में एक जुमला नहीं सुना। अगर सुना तो यही सुना कि मार दो, यही सुना कि इनको छोड़ना ना, इनको घरों में जाने ना देना। वो सिर्फ एक शरपसंद जमात नहीं है, उसने लोगों के जहनों में को जहर आलूद किया है। तमाम मजहबी जमातों को उससे अपने आप को अलहदा करना है। आप दरमियानी बात करेंगे तो लोगों के दिमाग में शकूक और शबाहत जो है वो जन्म लेंगे। लोगों को क्लैरिटी के साथ नहीं पता चलेगा कि कौन दीन को रिप्रेजेंट करता है और कौन दीन की आड़ में जो है वो अपने जो मज़मूम मकासद हैं उनको आगे बढ़ा रहा है। फितने की निशानदेही करना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सियासत या मजहब की आड़ में लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालना, इमारतों को नुकसान पहुँचाना
कबूल नहीं। तमाम मजहबी जमातों को खुद को ऐसे जत्थों से अलहदा करना है, लोगों को भेड़ चाल की बजाय सीधे रास्ते पर लाना है। फितनों की निशानदही करना उलमाए कराम समेत हम सब की जिम्मेदारी है। लाहौर में उलमाए कराम से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने तहरीक लब्बैक के सील किए गए मदारिस और मसाजिद मुफ्ती मुनीबुर रहमान के हवाले करने का ऐलान कर दिया। कहा कि गजा के मजलूमों ने जंगबंदी के मुआहदे पर खुशियाँ मनाई, लेकिन पाकिस्तान में इस शरपसंद जमात से जला दो मार दो के नारे सुने। पुलिस एहलकारों को गोलियां मारी गईं, गाड़ियों को जलाया गया। जो जमात रियासत के खिलाफ हथियार उठा ले फिर वो सियासी नहीं रहती। तहरीक इंसाफ की मिसाल सबके सामने है। 9 मई को जब उसने हथियार उठाए तब से ही उसका जवाल शुरू हुआ। फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों से ये नहीं कहा जा सकता कि चूंकि उन्होंने सियासी लिबादा उड़ा हुआ है तो गलती माफ़ होगी। और अमरीकी सदर और चीनी सदर शी जिनपिंग जनूबी कोरिया के शहर बुसान पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं में आज मुलाकात होगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के मंतज़र हैं। जनूबी कोरिया ने अमेरिका को $350 अरब अदा करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। जनूबी कोरिया ने अमेरिकी टैरिफ कम करने के बदले अदायगी पर इत्तफाक किया। जनूबी कोरिया अमरीकी तेल और गैस बड़ी मकदार में ख़रीदेगा। जनूबी कोरिया को जौहरी आबदोज़ बनाने की मंजूरी दे दी। अमरीका और जनूबी कोरिया का फ़ौजी इत्तेहाद पहले से ज़्यादा मजबूत है।